जब से बॉलीवुड है तब से नेपोटिज्म भी है, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा नेपो किड्स एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। अब तक लॉन्च हो चुकी है रवीना टंडन और प्रोड्यूसर अनिल तदानी की बेटी रशा तदानी, अजय देवगन के भांजे अमन देवगन, फिर आए वीर पहाड़िया जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे के ग्रैंडसन हैं। उसके बाद आए आमिर खान के बड़े और लंबे बेटे जुनैद खान, और फिर नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुए पतौदी खानदान के चिराग इब्राहिम अली खान। इसके बाद इसी साल आने वाले हैं संजय कपूर की बेटी, अनन्या पांडे का कजिन, अक्षय कुमार की भांजी, बॉबी देओल का बेटा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन अगर नोटिस करो तो इन सब नेपो किड्स में 3 चीजें कॉमन है। एक स्ट्रॉन्ग पीआर मशीनरी, ये सब के सब एक पावरफुल पीआर टीम के साथ आते हैं जो दिन रात इन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग कहकर हाइप क्रिएट करती है। उसके साथ इन्हें बॉलीवुड में लीड एक्टर ही बनना है, जबकि इंडस्ट्री में राइटर से लेकर टेक्नीशियन तक कई लुक्रेटिव करियर्स अवेलेबल है। और थर्ड है जीरो एक्टिंग टैलेंट, क्योंकि सीधी बात है इनमें से किसी को भी एक्टिंग तो नहीं आती है। ऑन दी अदर हैंड ये है हर्षवर्धन राणे, जिसे एक फिल्म को हिट कराने के लिए 10 साल लग गए और वो भी फिल्म की री रिलीज करानी पड़ी। ये है विनीत कुमार सिंह, जिसे आज छावा के सक्सेस के बाद लोग जानने लगे हैं। ये 100 से ज्यादा बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं, लेकिन 23 साल बाद भी इनके पास खुद का घर नहीं है। 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं है। इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरा खुद का मैं अभी तक घर नहीं खरीद पाया हूँ। ये है रणवीर शोरे, जो सॉलिड एक्टिंग करते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने इन्हें ऐसा इग्नोर किया कि बेचारे को बिग बॉस जाना पड़ा। इनके जैसे हजारों टैलेंटेड एक्टर्स बॉलीवुड में प्रेजेंट है, जो इस ग्लैमरस दुनिया की सच्चाई दिखाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये क्लियर है कि ऑडियंस भी नेपो किड्स को रिजेक्ट कर चुकी है। आजाद फिल्म से अजय देवगन ने अपने भांजे को लॉन्च किया, जिसमें वो खुद भी लीड रोल में थे। फिल्म को एक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा के नाम पर जमकर प्रमोट किया गया। मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि इसे ओटीटी के बजाय डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। 80 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 10 करोड़ ही कमा पाई। इस फिल्म और स्पेशली नए एक्टर्स को एक्सट्रीम नेगेटिव रिव्यूज मिले। वैसे ही स्काई फोर्स 160 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 144 करोड़ का ही बिजनेस किया है। तमिल सुपरहिट फिल्म लव टुडे का रीमेक लव याप्पा 60 करोड़ के बजट पर बनी और सिर्फ 12 करोड़ का ही इनकम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमोट हुआ था इब्राहिम अली खान। नादानिया के रिलीज के कई महीनों पहले से ही इब्राहिम हर जगह दिखने लगे। फिल्म में कई बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया ताकि ऑडियंस की इंटरेस्ट बनी रहे। थिएटर की जगह ओटीटी पर रिलीज की गई, लेकिन फिर भी फिल्म को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, खासकर लीड एक्टर्स खुशी और इब्राहिम के पुअर एक्टिंग की वजह से। मैं अलग नहीं हूँ, तुम्हारे साथ अलग हूँ। आई लव यू अर्जुन मेहता। लेकिन क्यों? तुम खुद के ही बर्थडे पे एक रैंडम लड़के के साथ क्यों जाना चाहती हो? देखो, इन द पास्ट बॉलीवुड नेपोटिज्म ने हमें कई ब्रिलियंट एक्टर्स भी दिए हैं। ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सनी देओल, काजोल, सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा, करीना, द लिस्ट गोज ऑन। साउथ इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आज के नए बॉलीवुड नेपो किड्स सिर्फ मुंह बनाने को ही एक्टिंग समझते हैं। जब तक ये फोटोज या इंस्टा पर दिखते हैं तब तक ठीक लगते हैं, लेकिन 2-3 घंटे के फिल्म में इन्हें झेलना मुश्किल है। और उनकी एक्टिंग से भी ज्यादा अनोइंग है इन स्टार किड्स का रिलेंटलेस पीआर कैंपेन। जैसे कि इस रील को देखो, इसमें न्यू कमर वीर पहाड़िया को सलमान खान से बेटर बताया जा रहा है। So exactly how does PR work in Bollywood? देखो, PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस, एंड डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग PR। लेकिन ये बॉलीवुड किड्स जिस तरह का PR यूज करते हैं और उनकी PR टीम लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए जो टैक्टिक्स लगाते हैं, वो गलत है। बॉलीवुड में PR का मेन काम होता है लोगों को इट्स स्टार्स के बारे में एडुकेट करना, और वो सारे आर्टिकल्स, पोस्ट और पॉजिटिव मीम्स जो इन सेलिब्रिटीज के बारे में वायरल होते हैं, वो उनकी PR टीम ही वायरल करवाती है। उसके साथ कौन से सेलेब किसको इंटरव्यू देंगे और किसको नहीं देंगे, ये उनकी PR टीम ही डिसाइड करती है। इवन इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से काफी आंसर्स PR एजेंसीज अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी लीक कर देते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले जानवी कपूर ने गांधी और अंबेडकर के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। अंबेडकर साहब के व्यूज और कैसे गांधी साहब के व्यूज बदलते रहे एक टॉपिक को लेकर, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। बाद में उन्होंने खुद रिवील किया कि उनकी PR टीम चाहती थी कि उस स्टेटमेंट वाले पार्ट को इंटरव्यू से हटा दिया जाए। और क्या कभी नोटिस किया है कि कुछ फिल्म स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स जो उतने बड़े सेलिब्रिटीज भी नहीं होते हैं, फिर भी एयरपोर्ट में 2-3 बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं। ये बॉडीगार्ड सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि उनकी इमेज बनाने के लिए भी होती है। इस क्लिप में सोनू सूद ने भी यही कहा है। एक्टर्स के जो साथ में बॉडीगार्ड्स या जो भी एंटोराज होता है, उन्हें एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है
कि अगर एक्टर एयरपोर्ट से गुजर रहा है, तुम्हें थोड़ा हल्ला मचाना है, और हट जा पीछे, हट जा पीछे, पीछे पीछे हट जा, पीछे पीछे हट जा, तो जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो भीड़ के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा अपनी मेरे से 2000 लोग फोटो। और एक शॉकिंग बात यह है कि जो बॉलीवुड स्टार्स के फैंस हमें सोशल मीडिया पर दिखते हैं, उनमें से काफी फेक होते हैं। जब किसी स्टार किड की फिल्म रिलीज होने वाली है तो उनकी पीआर टीम जानबूझकर फेक अकाउंट्स बनवाती है जो उनकी तारीफ करते हैं और हाइप क्रिएट करते हैं ताकि फिल्म की पॉपुलैरिटी आर्टिफिशियली बढ़ सके। और तो और अगर कोई फिल्म ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसे हिट माना जाए। रिसेंट ईयर्स में ऐसे कई न्यूज आए हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स के प्रॉफिट को बढ़ाकर पीआर टैक्टिक्स के सहारे फ्लॉप फिल्म्स को भी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर बनाकर दिखाया गया है। लाइक गंगूबाई, जिसका बजट था 180 करोड़ और नेट कलेक्शन 130 करोड़, या ब्रह्मास्त्र जिसका बजट था 400 करोड़ और नेट कलेक्शन सिर्फ 250 करोड़। और इन पीआर का सबसे बड़ा फायदा होता है कंट्रोवर्सीज। कहते हैं कि मार्केटिंग में एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। पीआर की मदद से बॉलीवुड वाले किसी भी असली या फेक न्यूज को पब्लिसिटी स्टंट में बदल देते हैं, जैसे कि रिलेवेंट रहने के लिए डिवोर्स के न्यूज फैला देना या सेपरेशन का हवा चला देना। यहाँ तक कि जब रिसेंटली सैफ अली खान के घर में अटैक हुआ, वो इंजर्ड हुए, कई लोगों ने इसे पीआर स्टंट ही माना। बेसिकली ये सेलेब्स पीआर टीम्स को अपने पेरोल पर रखते हैं और ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स अपने टैलेंट से नहीं बल्कि पीआर से ही स्टार बने रहते हैं। एक जमाने में बिना पीआर के अमिताभ बच्चन ने मेगा स्टारडम हासिल किया था और आज बड़े बड़े स्टार्स को भी रेलेवेंट रहने के लिए पीआर की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो 70s-80s में बॉलीवुड में इतना कंपटीशन नहीं था। यहाँ तक कि इंडिया में फिल्मों में करियर को ही खराब माना जाता था। उस टाइम पे कुछ 6-7 बड़े स्टार्स होते थे जो मिलकर पूरे इंडस्ट्री को रूल करते थे, इसीलिए पीआर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब सब कुछ पैन इंडिया लेवल पर शिफ्ट हो गया है और आज अगर इन सेलेब्स को रिलेवेंट रहना है, अपने फेम को सस्टेन करना है, तो हमेशा ऑडियंस के हर सोशल मीडिया फीड पर दिखना होगा, जिसके लिए पीआर करना पड़ेगा। पीआर तो पहले भी होता था, हाँ, बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। और इसके लिए ये सेलेब्स हर साल पीआर पर करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पीआर से कोई सुपरस्टार बन सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। आज भी लोग इन पीआर ड्रिवन स्टार्स को इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देती है। जैसे कि सक्सेसफुल पीआर कैंपेन से देश के बच्चे बच्चे को पता है कि जानवी कपूर कौन है, लेकिन पीआर पर करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी जानवी की हर फिल्म फ्लॉप है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स बॉलीवुड में पहले भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है लोगों का अटेंशन ग्रैब करना, जो सिर्फ पीआर या कंट्रोवर्सी से नहीं, कड़ी मेहनत और सॉलिड टैलेंट से ही पॉसिबल है, ताकि ऑडियंस चाहे न चाहे एक एक्टर को खुद ही स्टार बना दे।